अदा करता हूं कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का दो धारी तलवार कलाम आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। खुदा का वो कलाम जो शहद के टपकों से भी ज्यादा शीरीन, खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और यही खुदा के साथ था। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है हथौड़े की मानिंद, ये दूध की मानिंद। आसमानी अब्बा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, समझ चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूहुल कुदूस के लिए, खुदा की पाक शरीयत और खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। तू ही जिंदा खुदा है। अजीजों, आज के कलाम खुदा में जो मरकजी आयत जिंदा खुदा ने मुझे दी मैं आप तक पहुंचाए देता हूं। मुकद्दस डैनियल नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं से 18वीं आयत तक। मैं चाहूंगा सर अगर रहनुमाई करते पढ़ने। बिल्कुल ठीक है। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ए बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जान उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन आमीन। खुदा उनका लाख लाख शुक्र। अजीजों, आप जानते हैं आज की इबादत शिफाइया इबादत है और आज का ये जो हवाला है ये रूहानी शिफा पर है। आप हम सभी बीमार होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपने पासबानों के पास जाते हैं या उन्हें बुलाते हैं, वो दुआ करते हैं और हम हील हो जाते हैं, हम शिफा पा जाते हैं। लेकिन इसे जो आज का ये जो कलाम खुदा है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट सुनिएगा, आप बहुत बरकत पाएंगे। और मैं ईमान रखता हूं जो काम उलझे हैं यीशु मसीहा और खुदा रूहुल कुदूस के वसीला से वो सुलझ जाएंगे। तो मुकद्दस डैनियल नबी का सहीफा जब हम पढ़ते हैं तो याद रखिए असीरी में लिखा गया, गुलामी में लिखा गया एक सहीफा है। मुकद्दस डैनियल नबी को नबूकत नजर बादशाह ने ऐसा असीर किया कि बहुत सारे और नबी भी गुलामी के अंदर थे। अब जब गुलामी के अंदर थे तो नबूकत नजर बादशाह कहता है ये सोने की मूरत मैंने बनाई जो कि 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी है। अब सोने की क्यों बनाई? क्योंकि पीछे एक ख्वाब देखता है, ख्वाब में जो सोने का सर होता है, हैबतनाक जो शक्ल होती है उस तमाम पूरे बुत की। उसके बाद आप देखते हैं चांदी आता है, फिर आप देखते हैं तांबा आता है, फिर आप देखते हैं पैर जो है वो लोहे और मट्टी से मिले हुए होते हैं। लेकिन असल बात उसने सर पर रखी क्योंकि वो नबूकत नजर बाबुल के बादशाह को कहा गया, उन्हें क्या मैं पूरी बना दूंगा, मैं पूरा एक स्टेचू, मैं पूरा एक मूरत, मैं पूरी एक बुत बना दूंगा ते आओ ते पूरी दुनिया इनू की करे, सिजदा करे। अजीजों, ये पूरी दुनिया का बादशाह था, किसी एक दो मुल्क का नहीं। जब आप आगे पढ़ते 3रे बाब में तो लिखा है उम्मतों, अहले लुगत और लोगों और मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले आए और उसे क्या करे, सिजदा करे। कब करना है? जब सितार की आवाज, रुबाब की आवाज, बरबत की आवाज और चगाना की आवाज हो तो आप सबों ने मिलकर इस बुत को, इस स्टेचू को क्या करना है? सिजदा करना है। आप सभी इस कहानी से वाकिफ है, लेकिन मैं आपकी उन बातों पर नजर डलवाना चाह रहा हूं जो शायद हम स्किप कर जाते हैं रवानगी में पढ़ते हुए। अब जब होता यह है, अगर बारिश है तो आप लोग अंदर आ सकते हैं। ठीक है। तो आप देखते हैं कि जब उन्हें कहा जाता है कि पूरी दुनिया इसे क्या करे, सिजदा करे, तो अजीजों ऐसा ही होता है। सारे जब सांस बजाए जाते हैं तो पूरी दुनिया गिर के क्या करती है, उसे सिजदा करते, छुप कर, जैसे अभी छोटा बच्चा कर रहा था। और बड़ी ही यह खूबसूरत बात है, आसमान ते यसु मसीह नू और खुदा नू और खुदा रूहुल कुदूस ने सिजदा एंजी कर दे जे। दुआ करन दा तरीका असल ऐ जे, जो तक तुहाडे गोडे थल्ले ना लगन, पेशानी मत्था जड़ा है वो जमीन ते ना आए, उदों तक दुआ करन दा चस भी नहीं आंदा। अब जब सुनते हैं आप कि जब पूरी दुनिया उसके आगे सिजदा कर रही है तो 3 लोग ऐसे जो सिजदा नहीं करते। अब 3 लोग ऐसे जो सिजदा नहीं करते, उनकी
कंप्लेन लेकर आते हैं उन्हीं के कसदियों के ही लोग, और वो कहते हैं कि ऐ बादशाह तू अब तक जीता रहे, तेने यहूदियां दी की करनी है शिकायत, और ओदू पहला गए ने बादशाह को और उन्होंने कहते हैं तू अब तक की रहे जीता रहे। अब तक जीता कौन रह सकता है? यानी हमेशा तो हमेशा तक जिंदा खुदा ही रह सकता है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि बादशाह तू अब तक क्या रहे, जीता रहे, मक्खन लगाया जा रहा है। जब आपने एक बड़ा ऑर्डिनेंस किसी से पास करवाना हो या घर दे विचों कोई बड़ा काम तो करवाना हो मां प्यो या भैन भरा को, तो याद रखिया जाए गल करन तो पहला की करीदा थोड़ा जा मक्खन लाईदा, तो फिर कई दफा घर वाले समझ भी जाते हैं, कई दफा आपके बॉसेस समझ जाते हैं, आप जहां पर ड्यूटी करते हैं वो समझ जाते हैं कि ये कोई ना कोई इसको काम पड़ गया है, तो ये आया है किसी काम को मनवाने के लिए। इसी तरह ये कुछ कसदी जाते हैं और कहते हैं नबूकदनेस्सर बादशाह को, क्या बादशाह तू अब तक जीता रहे, उसे उसकी प्रेस करते हैं उसे। लेकिन याद रखिएगा वो कंप्लेन ये लेकर आते हैं कि जो सारे साज बजते ने ते ऐ तेने यहूदी जड़े ने ऐ सिजदा बुत नू नहीं करते। मैं शॉर्ट और कर देता हूं वक्त को मद्देनजर रखते हुए कि ऐ तेने जड़े यहूदी ने ऐ सिजदा नहीं करते। उन तीनों के नाम क्या हैं अगर कोई बता सके? और कोई? सदरक, मेशक और अबदनजू। आप देखते हैं शाम हंस साहब ने एक गीत भी गाया, लेकिन अजीजों आप जानते हैं कि ये शयातीन के नाम है, आप जानते हैं ये बुतों के नाम है, आप जानते हैं गैर माबूदों के नाम है। आप पहला ही बाब पढ़े तो आपको पता चलेगा कि नबूकदनेस्सर बादशाह का जो सुपरिटेंडेंट था, जो जनरल था ख्वाजा सरा, उसने हजरिया, मिसाइल और हननिया तीनों के नाम पलट कर रख दिए अपने खुदाओं पर, और डैनियल का नाम रखा सबसे बड़े माबूद बल्टशज़र पे। क्यों? क्योंकि वो नहीं थे चाहते कि इनके यहोवा या इनके एलोहीम का नाम ऊंचा हो, हमारे खुदाओं का नाम ऊंचा हो। तो वो कहता है कि ये तीनों ने क्या नहीं किया। मैं इतना वक्त नहीं, मैं आपको उन तीनों के मतलब बताऊं, चारों के मतलब बताऊं, उन चारों के भी मतलब बताऊं कि क्या है। कभी खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम मैं आपकी मेन पॉइंट पर एक नजर दौड़ाना चाहता हूं कि जब वो आकर कंप्लेन करते तो वो कहते हैं इसको बुलाओ, इन तीनों को बुलाओ। आपको पता नबूकदनेस्सर बादशाह चुटकी में किसी को भी खत्म कर सकता था, निहायत ही खतरनाक, जिसने खुदा के घर हैकल को आग लगा दी और कई इस्राएलियों और यहूदियों को चीर डाला। वो बंदा कैसा होगा? वो निहायत ही जालिम इंसान। याद रखिएगा उसने खुदा के घर को, हैकल को इसलिए जलाया क्योंकि खुदा की मर्जी थी। किरी वे तो साढ़े उल्टे कम आदि वे तो। अब जब आप देखते हैं कि उसे कहा जाता है क्या तिन्ना ने नहीं किया, उसको पता ये डैनियल के तीनों दोस्त हैं, और डैनियल के अंदर इलाह माबूद जो जिंदा खुदा है उसकी रूह काम करती है। वो कहता है तीनों को बुलाओ, तीनों को बुलाओ। तो इन तीनों को जब बुलाया जाएगा, चलो मैं एक लास्ट वार्निंग देता हूं, हो सकता है इन्होंने ना सुनी हो, वो उनसे मोहब्बत भी करता था, कह रहा हो सके ना सुने वाला। कहता फिर सिदरक, मेशक, अबदनजू हों जो दोबारा म्यूजिक बजेगा तो तुसा की करना है, पुत नू की करना है, सिजदा करना, वरना अग दी भट्ठी तुहाडे सामने जे। अब हुआ क्या? दोबारा से किरने बजने से पहले ये जब जुमला खत्म होता है तो जिंदा खुदा के लोग क्या कहते हैं? एक तो गुलाम की नस्ल, एक तो असीरी के अंदर। और आप 16वीं आयत में देखते हुए लिखा है सिदरक, मेशक, अबदनजू ने बादशाह से अर्ज की क्या नबूकदनेस्सर इस अमर में हम तुझको जवाब देना जरूरी नहीं समझते। वो कहता है नबूकदनेस्सर बादशाह, ये जो तू काम कर रहा है तेरे मुंह लाने पसंद नहीं करते, हम तेरे को जवाब देने पसंद नहीं करते। तू क्यों कहता है कि हम इस बुत को सिजदा करें? तू क्यों कहता है हम इस मूरत को सिजदा करें? तू क्यों कहता है हम इस स्टैचू को सिजदा करें? हम इस अमर में तुझे जवाब देना पसंद नहीं करते, हम तुझे जवाब भी नहीं देते। क्या करेगा तू? मार देगा? तो अजीजों जो मरकजी आयत है उसको सुनिएगा क्या लिखा है। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, और अगर नहीं तो मतलब तो है। अजीजों अक्सर हम लोग शिफा के पीछे इतने रूहानी अंधे हो जाते हैं, जिस्मानी नहीं, रूहानी अंधे हो जाते हैं। अगर हमें यहाँ से शिफा नहीं मिलती हम दूसरी जगह जाते हैं, वहां से शिफा नहीं मिलती हम तीसरी जगह जाते हैं, वहां से शिफा नहीं मिलती हम चौथी जगह जाते हैं। अगर कहीं से भी शिफा नहीं मिलती तो फिर ही बाबे पीरा फकीरा को चले जाने, तो फिर शिफा तो मिल जाती है लेकिन फिर यीशु नहीं मिलता। हमें क्या हो जाता है? शिफा तो मिल जाती है मगर शाफी नहीं मिलता। हम क्या करते हैं? हम लोगों के ऊपर तकिया कर लेते हैं और जिंदा खुदा को भूल जाते हैं। जिंदा खुदा को अजीजों जब भूल जाते हैं तो हम जाकर ऐसे
अनासरों के पास जाते, ऐसे अनासर के पास चले जाते जहां से शिफा तो हो जाती है लेकिन खुदा हमारे पास नहीं रहता। उसके बाद जब आप आखिरी बात देखते हैं, मेन पॉइंट यह है कि खुदा कहता कि अगर तू शिफा ना भी दे, अगर तू बचाएगा नहीं, तो भी तो तू ही मेरा जिंदा खुदा है। आप बाइबल मुकद्दस में देखें, कोई नबी, कोई रसूल ऐसा नहीं है जिन्हें क्या है, खुदावंद मैनू आ बीमारी है, मैनू आ तंगी है, मैनू आ कमजोरी है तो मैनू ठीक कर। तमोथियस भी बीमार था, पौलुस भी बीमार था, सारे रसूलों ने बड़ी मार खाई। इज़िकियल को देखे, यशायाह को देखे, सब बीमार पड़े, सारे बीमार। ये जिस्म जो है ना, ये कमजोरी है, इसकी कमजोरी आएगी। बस फर्क ये होता है कि क्या इस कमजोरी के अंदर, इस बीमारी के अंदर यीशु मसीह आपके साथ है या नहीं, खुदा का रूह आपके साथ है या नहीं। अक्सर हम लोग देखते कहते कि बाइबल पढ़ने से, दुआ करने से हम पे मुसीबत नहीं आएगी। याद रखिएगा, बाइबल पढ़ने से, दुआ करने से आप पर दुगनी मुसीबत आएगी। होना ही है ना, उन रास्ते च भी बढ़िया आ गया, टेंशन नहीं लेनी। इस मुसीबतों में आपके साथ खुदा होगा, इन परेशानियों में आपके साथ खुदा होगा। कैसे? वो कहते अकड़ जाते, वो क्या करते, अकड़ जाते। कैसे? तेरे जवाब देना भी पसंद करते। कहते अच्छा, उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, कहता है भट्टी की जो स्पीड है उसको 7 गुना क्या कर दो, तेज कर दो। इन्होंने सट होए अंदर, उनके अमामों के साथ, उनकी कमीजों के साथ उनको बांधा जाता है। उन्होंने कपड़े उन्होंने बन के पहलवान आंदे ने, कौन? आम बंदे नहीं, पहलवान चौक के लेके आंदे ने। आप देखे, जो उठा के फेंक रहे वो ही सड़ के मर जाते ने, जो उठा के फेंक रहे वही सड़ के मर गए। लेकिन अजीजों, जिनको फेंका गया टेक्निकली उन्हें ऊपर ही मर जाना चाहिए था, लेकिन वो ऊपर नहीं मरे, वो अंदर भी चले गए थे, अंदर भी जिंदान। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुत को सिजदा नहीं किया। और सेकंड उन्होंने कहा कि असी जिंदा रहेंगे, तेरे हाथों से हम छुड़वा लेगा। ना भी छुड़वाए थे कि ये हमें कोई मसला नहीं है, मर भी जाए तो हम जिंदा खुदा की ही पूजा करेंगे।